मेरी शादी एक साधारण सी घर में हुई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे और शरीफ भी थे। उनकी शराफत पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। मेरे घर में मेरे पति के अलावा एक उनका छोटा भाई था, जो तकरीबन 22 साल का था। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। मुझे याद है कि जब मैं शादी की पहली रात अपने कमरे में बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो मेरे पति से पहले मेरे देवर मेरे कमरे में आए और बोला, भाभी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो बस ऐसी ही भाभी चाहिए थी, जो मेरी तरह खूबसूरत हो। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और मैंने कहा, रवि तुम भी कितनी बच्चों वाली बातें करते हो। भला मर्द और औरत की खूबसूरती का क्या मुकाबला। तो मेरा देवर बोला, भाभी आप बातें तो बहुत ही अच्छी करती हो, आप मेरे काम की है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक पड़ी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे किस काम की? तब उसने नजरें चुराते हुए कहा, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उस रात के बाद मैं सोच में डूब गई थी। रवि की बातों ने मेरे मन में हलचल पैदा कर दी थी। मैंने इसे मजाक में समझकर अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। मेरे पति सुरेश एक बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उनकी दुनिया बस उनके काम और परिवार तक ही सीमित थी। ससुराल का माहौल बहुत ही अच्छा था। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और ननद भी मुझसे बहन जैसा व्यवहार रखती थी। लेकिन रवि, उनका बर्ताव थोड़ा अलग था। वो हमेशा ही मेरे आसपास रहते, मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता और कई बार ऐसे बातें करता जो मुझे बहुत ही असहज कर देती थी। एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, रवि आया और बोला, भाभी आप इतनी खूबसूरत क्यों है? कभी कभी तो मुझे जलन होती है भैया से। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जलन क्यों होगी? तुम्हारे पास तो तुम्हारी मर्जी की जिंदगी है। वह थोड़ा गंभीर होकर बोला, शायद, लेकिन कुछ चीजें हमेशा अधूरी रह जाती है। उनकी बातों को छिपा दर्द मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता था। एक दिन सुरेश को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा था। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रवि का बर्ताव उस दिन कुछ अलग था। वह मुझसे दूर दूर रह रहा था। शाम को जब सब सो गए, मैं अपने कमरे में थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर मैंने रवि को पाया। वह थोड़ा घबराया हुआ था और मैंने पूछा, क्या हुआ है रवि? इतनी रात को क्यों आए हो? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उसे बैठने को कहा और बैठकर उसकी आंखों में झिझक साफ झलक रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उससे कहा, भाभी मैं आपसे एक बात कब से छुपा रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे दिल पर आपका नाम लिखा है। मैं आपको भाभी से ज्यादा कुछ और देखता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। मैंने डांटते हुए कहा, रवि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ये रिश्ता पवित्र है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा दिल मुझे ये बात छुपाने नहीं दे रहा है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि कुछ ऐसा हो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैंने उसे समझते हुए कहा, रवि ये सिर्फ एक भावना है जो समय के साथ खत्म हो जाएगी। तुम अपनी उम्र और अनुभव के कारण ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन ये बात सही नहीं है। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, भाभी मैं कोशिश करूंगा कि ये भावनाएं खत्म हो सकूं, लेकिन आप मुझे माफ कर दे। अगले कुछ दिनों तक रवि मुझसे दूर दूर रह अगले कुछ दिनों तक रवि मुझसे दूर दूर रहने लगा। उसने मेरी बातों को गंभीरता से लिया और खुद को मुझसे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन मैं भी एक इंसान थी। उसका प्यार और भावनाएं कहीं न कहीं मुझे भी प्रभावित कर रही थी। उस घटना के बाद मैंने रवि से दूरी बनानी शुरू कर दी और मैं जानती थी कि ये रास्ता सही नहीं था, और मैं हर वक्त अपने पति सुरेश के बारे में सोचती और खुद को ये याद दिलाती थी कि मेरा पहला कर्तव्य अपने रिश्ते को बचाना और उसकी पवित्रता बनाए रखना है। लेकिन रवि का व्यवहार लगातार मेरे दिमाग में गूंजता रहा। रवि अब बदल गया था। वो पहले ही तरह हंसी मजाक नहीं करता था। जब भी घर में मेरी नजर उस पे पड़ती, तो वह अपनी नजरें चुरा लेता था।
कभी कभी उसकी उदासी मुझे दुख कर देता था, लेकिन मैं खुद को काबू में रखती थी। एक दिन जब मैं घर में कोई नहीं था, तो रवि ने मुझसे आखिरी बार बात करने की कोशिश की थी। वह मेरे पास आया और बोला, भाभी, मैंने आपकी बात तो मान ली है। मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, रवि, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें अपने आप को वक्त देना होगा। हर रिश्ता अपनी सीमाओं के भीतर खूबसूरत होता है। अगर हम इन सीमाओं का सम्मान करेंगे तो हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। उसने सिर झुका लिया और कहा, भाभी, मैं आपकी और भैया के बीच कोई भी समस्या नहीं बनने दूंगा। मुझे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए। कुछ महीने के बाद सुरेश ने रवि की शादी की बात शुरू की। उन्होंने कहा, रवि अब बड़ा हो गया है, उसे एक जीवन साथी की जरूरत है। मैंने एक लड़की देखी और अगर रवि राजी हो तो आगे बात बढ़ा देती हूँ। सुरेश की बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया था। मैंने सोचा शायद अब रवि के लिए नई शुरुआत होगी। रवि के लिए इस बारे में बात की थी तो वह पहले तो हिचकिचाया था, लेकिन अब उसने भी हामी भर दी थी और जानता था कि यह कदम उसके लिए और दोनों के लिए सही नहीं होगा। कुछ ही महीनों में रवि की शादी हो गई। उसकी पत्नी नेहा एक सीधी साधी और समझदार लड़की थी। नेहा के आने से घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। मैंने देखा कि रवि अब पहले जैसा नहीं था। वह नेहा के साथ खुश रहने लगा था। उसके चेहरे की उदासी अब गायब हो चुकी थी। एक दिन जब मैं रसोई घर में थी तो सुरेश ने मुझसे कहा, पता है, तुम्हारे और रवि के बीच कुछ ऐसा था जो मैंने हमेशा महसूस किया था, लेकिन तुमने मुझ पर पूरा भरोसा था और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुमने हर मुश्किल को संभाला है। तुम्हारा धैर्य और समझदारी इस घर को जोड़कर रखती है। सुरेश की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे देखा और कहा, आपका भरोसा ही मेरी ताकत है। मैंने सिर्फ वही किया था जो सही था। समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। रवि अपनी नई जिंदगी में खुश था और मैंने अपने रिश्ते की मर्यादा और पवित्रता को कायम रखा था। नेहा के आने से घर का माहौल खुशहाल हो गया था। वह बेहद समझदार और प्यारी लड़की थी। उसने ससुराल के हर रिश्ते को सलीके से अपनाया था। रवि अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। वह नेहा का बहुत ही ख्याल रखता था और उसकी हर बात मानता था। मुझे ये देखकर सुकून मिलता था कि वह अपनी नई जिंदगी में बहुत ही खुश है। लेकिन मेरे दिल में किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी थी। मैं अक्सर सोचती थी, क्या रवि सच में अपने पुराने एहसासों को पूरी तरह से बाहर आ गया है या बस सब कुछ छुपा रहा है। नेहा उससे अक्सर अपने दिलों की बात करती थी। वह कहती थी, भाभी, मुझे लगता है कि रवि को मुझसे ज्यादा लगाव नहीं है। वह मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन उसमें एक दूरी महसूस होती है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, नेहा, हर रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होता है। रवि को थोड़ा समय दो। वह तुम्हें बहुत ही प्यार करता है, लेकिन शायद वह अपने भीतर कुछ बातें लेकर उलझा हुआ है। नेहा मेरी बात मान गई। उसने रवि को समझाने और करीब लाने की हर मुमकिन कोशिश की। धीरे धीरे रवि भी बदलने लगा। वो नेहा के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा और उसे खुश रखने की हर कोशिश करने लगा। कुछ समय के बाद एक रात जब मैं और सुरेश कमरे में बैठे थे, उन्होंने अचानक कहा, पार्वती, मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है? सुरेश थोड़ा गंभीर हुए और बोले, क्या रवि ने कभी तुम्हारे साथ ऐसी कोई बात की है जो सही नहीं थी? उनकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ गई वह किस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आप क्यों पूछ रहे हैं? सुरेश ने कहा, मैंने रवि की आंखों में कुछ अजीब देखा है। मुझे हमेशा लगा है कि वह मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक था, लेकिन मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, आपको सही महसूस हुआ है, लेकिन मैंने रवि को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की है। वह सिर्फ एक भावनात्मक उलझन थी जो अब खत्म हो चुकी है। उसने अपनी गलती को समझ लिया है और अब नेहा के साथ खुश है। सुरेश ने मेरी बात सुनकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने इस रिश्ते को जोड़ने के लिए जो किया है वह आसान नहीं था। तुमने इस घर को बिखरने से बचा लिया है। रवि और नेहा की शादी को 1 साल हो गया था। नेहा अब गर्भवती थी। घर में खुशी का माहौल था। रवि का पूरा ध्यान नेहा और आने वाले बच्चे पर था।
उसकी आंखों में अब केवल जिम्मेदारी और प्यार दिखता था। एक दिन नेहा ने मुझसे कहा, भाभी आज मैं बहुत ही खुश हूँ। रवि अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बिना शायद मैं ये सब संभल नहीं पाती। मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा, नेहा, हर रिश्ते में थोड़ा धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। तुमने अपना फर्ज निभाया और रवि ने अपनी जिम्मेदारी समझी, यही असली प्यार है। समय बीतता गया और नेहा और रवि का बेटा हुआ। वह घर में खुशियों का सैलाब आ गया था। सुरेश ने मुझे देखते हुए कहा, देखो यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने इस घर को टूटने नहीं दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान की मर्जी है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने रिश्तों को सहेजने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और सबको सही राह दिखाई। ये हमें सिखाती है कि धैर्य, समझदारी और सच्चाई से हर मुमकिन को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।